फिर दोस्तों क्वेश्चन आप सामने SSCGD वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे गाड़ी संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दो स्टेशन आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। आगरा और दिल्ली इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 110 किलोमीटर है। कितनी है? 110 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी आगरा से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 7 बजे, यानी कि यहाँ से कोई ट्रेन कितनी बजे चलती है? ए से, आगरा से ए वाली ट्रेन 7 बजे कितने बजे चलती है? 7 बजे, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दिल्ली की ओर चलती है और रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे। अब यहाँ की जो रेलगाड़ी है ये कितने बजे चल रही है? ये वाली बी वाली 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगरा की ओर दिल्ली से, अब यहाँ दिल्ली से चलेगी। यहाँ से ट्रेन कब चलेगी? दिल्ली से। ये बी वाली ट्रेन है और ये चलेगी कब चलेगी? 25 किलोमीटर की चाल से। कितनी? ये चलेगी 8 बजे। कितने बजे चलेगी? 8 बजे चलेगी, और इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये 25 किलोमीटर चाल से चल रही है और ये 20 किलोमीटर चाल से। लेकिन ये चली कितने बजे? 7 बजे चली, और ये 8 बजे चलेगी। तो 7 से 8 यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कुछ तो दूरी तय करी इसने। 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी? ये गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी। 110 में इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही, तो 1 घंटे में कितने चली? 20 किलोमीटर चली। यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर तो आ गई। 20 किलोमीटर दूरी तो इसने तय कर ली। अब 8 बज गई, तो 8 बजे ये तो चली रही और ये भी चली। 8 बजे ये भी चली और ये चली रही, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? यहाँ से अब दूरी कितनी बचेगी? 90 किलोमीटर और बचेगी। 90 किलोमीटर और बचेगी। कितनी दूरी बचेगी? 90 किलोमीटर और बचेगी। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी बचेगी? 90 किलोमीटर और बचेगी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वो किस समय मिलेगी? किस समय मिलेगी? तो अपना जो ऑप्शन होगा समय बराबर क्या होगा? देखिए, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है? ये 90 वाली, क्योंकि ये जो दूरी है ना 20 तो इसने पार कर ली। अब एक सेम टाइम पे 8 बजे ये भी चली, 8 बजे ये भी चल रही, तो बीच की दूरी कितनी है? 90। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि ये इस डायरेक्शन में जा रही और ये इस डायरेक्शन में जा रही, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी? प्लस होगी। क्या होगी? प्लस होगी। तो 20 और 20 40 ने 45, तो 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में दोनों गाड़ियाँ क्रॉस हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। अगर आपको समय पूछे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे का, है ना। 2 घंटे में गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अब ये गाड़ी 8 बजे चली थी। कितने बजे चली थी? 8। 8 में 2 घंटे और जोड़ें तो कितना बजे होगा? 10 बजे। 10 बजे गाड़ियाँ आपस में मिल जाएगी। ये अपना राइट आंसर हो गया। पर यदि वो पूछ ले कि आगरा से कितनी दूरी पर मिलेगी, कितनी दूरी पर मिलेगी, है ना। आगरा से अगर चले ना कितनी दूरी पर अगर मिले, ऐसा अगर ऑप्शन पूछ ले आपसे इसी सवाल में, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो, यहाँ आगरा से कितनी दूरी पर जाके मिली, समय तो बता दिया आपने, 2 घंटे में मिली, है ना। 2 घंटे में मिली, और कितनी बजे मिली? तो 10 बजे मिली, है ना। कितनी देर बाद मिली? कितने समय बाद मिली? तो समय बाद मिली तो 2 घंटे बाद मिली। कितने समय में मिली? कितनी बजे मिली? तो 10 बजे मिली। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आगरा से कितनी दूरी पर मिली, है ना, तो आगरा से समय का कितना? 2 घंटे तो ये हो गया, और 1 घंटे पहले चली, यानी कि 3 घंटे। तो 3 घंटे
इस 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिया 60 किलोमीटर दूरी पर मिली। कितने किलोमीटर दूरी पर मिली? 60 किलोमीटर दूरी पर मिली। अगर कहें कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली, तो दिल्ली वाला कितना है? 50 इसकी चाल है। कितनी? 50 किलो प्रति घंटा। तो 50 दूनी कितना होगा? 100। 25 दूनी 50। तो दिल्ली से अगर पूछे कि कितनी दूरी पे मिली, तो 50 किलोमीटर दूरी पर मिली। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो 50 किलोमीटर आप बता सकते हैं। 25 में 2 का गुणा करें तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न इससे पूछे, ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, किसी भी तरीके के प्रश्न पूछे तो आप इसके ऊपर से आसान से आंसर दे सकते हैं, है ना। और प्रश्न में है ही सही, देखो यह आगरा से कितनी दूरी पे मिलेगी, है ना। अगर ऐसा प्रश्न आया तो आप ये लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि 20 × 3 = 60 किलोमीटर दूरी पे मिलेगी। और यदि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिले, तो दिल्ली से मिलेगी ये 25 × 2 = 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, देखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन यहाँ से, ट्रेन की जो लंबाई है, ये इतनी लंबाई है, ये 300 मीटर है। कितनी दूरी है उसकी? 300 मीटर लंबाई है। और यहाँ से वो ट्रेन इधर जा रही है और उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। और इसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति और जा रहा है जिसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब कितनी देर बाद वो पकड़ लेगी, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है वो? समय आपसे पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है वो? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है दोस्तों इसमें? 300, है ना। जितनी ट्रेन की लंबाई वही उसकी दूरी होगी। अब चाल दोस्तों, एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चाल घटेगी। एक डायरेक्शन में जा रही है तो चाल घटेगी, क्योंकि ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, तो 40 में घटेगी। तो 40 में 4 गए तो कितने बचे? 36। अब ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो 5/18, तो 18 यहाँ से ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको मीटर है तो ये भी मीटर में बनाना पड़ेगी। और काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गई, तो बचे कितनी? 30। यानी कि 30 सेकंड में 30 सेकंड में उसको पार कर लेगी। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।